हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुग्धू मोसडी, कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं मेंटल कंपल्शंस इन ओसीडी इसके बारे में बात करूंगा। मेरे कुछ पेशेंट्स ने मुझे कमेंट करके बताया था कि आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, तो दोस्तों उनके रिक्वेस्ट पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो व्हाट इज मेंटल कंपल्शन? मेंटल कंपल्शन ये फिजिकल कंपल्शन के जैसे ही होता है। ये प्योर ओसीडी के पेशेंट्स में दिखाई देता है। सेम साइकिल रहती है। इंट्रूसिव थॉट आते हैं, फिर फियर एंजाइटी होता है, और वो पर्सन कुछ तो कंपल्शन करता है और वो टेम्पररी रिलीफ मिलता है और वो साइकिल चालू हो जाती है। तो सिर्फ इसमें फिजिकल कंपल्शन जैसे हैंड वॉशिंग हो गया, मन्नत मांगना हो गया, बार बार भगवान को प्रे करना हो गया, ये सारी चीजें ना दोस्तों नहीं करते। तो इसमें पेशेंट्स मेंटल कंपल्शन करते हैं। तो ये जो कंपल्शन होते हैं ना, मेंटली होता है, तो विजिबल नहीं होते, किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसमें भी उतनी ही तकलीफ होती है जितना फिजिकल कंपल्शंस में होती है। तो पेशेंट को इसमें भी बार बार चेकिंग करने की आदत होती है। मन ही मन में और रीएश्योरेंस लेते रहता है, मन ही मन में चीजों को अवॉइड करना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कुछ क्लासिकल कंपल्शंस जो प्योर ओसीडी में मैंने देखे। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, मेंटल कंपल्शंस क्या क्या करते हैं पेशेंट्स। तो कोई कोई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको बहुत बार ऐसा मन ही मन में प्रे करने की आदत होती है। उनको कुछ तो भगवान के लिए कुछ गलत ख्याल आ गया, तो मन ही मन में मंत्र पढ़ना, बार बार प्रे करना, ऐसे कोई लोग करते हैं। कोई लोग को कोई वर्ड्स रिपीट करने की आदत होती है, फिर नंबर रिपीट करने की आदत होती है। सपोज किसी पेशेंट को कुछ सेक्सुअल थॉट आ गया, ठीक है, अपने घर वालों के प्रति कुछ गलत विचार आ गया, तो नंबर्स पढ़ने लग जाते थे और नंबर्स गिनते थे। वो 1 2 3 ऐसा 10 तक गिनेंगे, फिर उल्टा गिनेंगे। उनका एक पैटर्न था। फिर 2 से चालू करेंगे, फिर बाद में 3 से चालू करेंगे, और गलती से उसने 2 की जगह 4 से चालू किया तो वापस 1 से 0 से चालू हो जाएंगे। मतलब अलग अलग टाइप के एक इलॉजिकल चीजों को रिपीट करते रहना। जैसे कोई तो एक वर्ड्स रिपीट करना या फिर नंबर रिपीट करना। एक मेरे पास एक पेशेंट ऐसे थे, उनको कुछ भी ऐसा लगता था कि उन्होंने 3 या 6 नंबर देख लिया और उसके बाद 5 बार उन्होंने अगर दीवार पे टाइप नहीं किया तो उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ बार बार उनको ख्याल आते रहते, कुछ ना कुछ वो कंपल्शन बार बार करते रहते। कोई कोई लोगों को मेंटल चेकिंग करने की बहुत आदत होती है, जैसे कि गैस को वापस जाके चेक करना है कि बंद किया है नहीं किया है, बार बार दिमाग में चालू रहता है। कोई कोई पेशेंट को ये ख्याल आता है कि मैंने ताला तो लगाया था कि नहीं बाहर निकलते हुए। मतलब वो आधा आधा किलोमीटर बाहर निकल के जा भी चुके हैं तो भी उनको ख्याल आ रहा है, और वो थॉट उनको बार बार परेशान कर रहा है। और वो चाहता है कि जाके तू मेंटल चेकिंग करो और जाके देखो कि तुमने दरवाजे को लॉक किया है कि नहीं। कोई कोई पेशेंट में मैंने ये भी देखा, एक पेशेंट दोस्तों ऐसे थे, उनको मेंटली रिव्यू करने की बहुत आदत थी। बचपन में कभी तो उनके साथ ये हुआ था, वो बाइक से जा रहे थे और गलती से जाते हुए एक लड़की को धक्का लग गया था, छोटी सी लड़की थी। तो उनको बार बार ये थॉट सता रहे थे कि क्या वो लड़की जिंदा है, क्या मेरे वजह से उस लड़की को मैंने अपाहिज तो नहीं बनाया है, क्या उसके हाथ पैर सब सलामत है, कुछ उसको इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। ऐसे बार बार कुछ भी ख्याल आते थे। तो ये खुद ही एक मेंटली रिप्ले करते थे उस चीज को। वहां पे वो मेंटली पहुंच जाते थे वो जगह पे, और वो देखते थे अरे मैंने बाइक की स्पीड पे चलाया था, ज्यादा मेरा बाइक फास्ट भी नहीं था। और जब वो लड़की को थोड़ा सा लगा बाइक, वो लड़की गिरी तक नहीं, वो लड़की को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर लोगों ने उसको अच्छे से देखा था और लड़की मेरे सामने चल के घर पे गई थी और मैंने भी उतर के पूरा चेक किया था, तो भी मुझे ऐसा बार बार क्यों फील आ रहा है। तो दोस्तों है ना, खुद को एक अच्छा फील करवाते थे। ये कुछ तो मेंटली रिव्यू करते हैं, फिर रिप्ले करके है ना एक अच्छा फील करवाना है, फिर बार बार है ना मेंटली रीएश्योरेंस करना। अरे मैं तो एक अच्छा पर्सन हूँ, मुझे कैसे से गंदे ख्याल आते हैं। या फिर है ना कोई कोई पेशेंट को है ना थॉट न्यूट्रलाइज करने की बहुत आदत होती है। जैसे किसी किसी को लगता है, मतलब एक पेशेंट को मेरे पास एक पेशेंट थे, उनको है ना अपने बेटी को देख के सेक्सुअल थॉट्स आते थे। तो वो है ना वो थॉट को न्यूट्रलाइज करने लग जाते हैं। जैसे ही उन्होंने उस अपने बेटी को देखा, उनके प्रति उनको सेक्सुअल थॉट आया ना, वो न्यूट्रलाइज करते थे थॉट को। कैसे न्यूट्रलाइज करते थे? वो बोलते थे अरे ऐसे कैसे मुझे थॉट आ सकता है,
बहुत ज्यादा गिल्ट फील करते थे, फिर बाद में खुद ही बोलते थे मन ही मन में, अरे मैं तो मेरे बेटी के लिए ये करूंगा, मैं उसको इतना पढ़ाऊंगा, मैं उसको ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो है ना, वो थॉट को न्यूट्रलाइज करने का ट्राई करते थे। तो दोस्तों ये अलग अलग टाइप के मेंटल कंपल्शंस लोग यूजुअली करते हैं, और उनको लगता है कि मेंटल कंपल्शन अगर वो करेंगे तो उनको रिलीफ मिलता है और ये ओसीडी में से ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या नहीं करना है, आप क्या कर रहे थे और क्या नहीं करना है, यही आज मैं आपको बता रहा हूं। आपको अगर कोई इंट्रूसिव थॉट आता है और बोलता है जाके डोर लॉक चेक करो, आपको डोर लॉक चेक नहीं करना है। आपको अगर थॉट आता है गैस चालू है कि बंद है, जाके चेक करो, बिल्कुल चेक नहीं करना है। आपको अगर ऐसा कुछ ख्याल आता है पास्ट का या फिर कुछ तो सेक्सुअल थॉट आता है, बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करना है, बिल्कुल भी थॉट को रिप्लेस नहीं करना है, बिल्कुल भी थॉट को न्यूट्रलाइज नहीं करना है। आपको भगवान के प्रति कुछ गलत थॉट आ रहा है, बिल्कुल भी मन में मंत्र नहीं बोलना है, बिल्कुल भी नाम रिपीट नहीं करना है। आपको कुछ भी इरेशनल थॉट आता है तो कोई भी रिफ्रेश, कोई भी वर्ड्स, कोई भी नंबर्स बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। अभी तक आप कुछ ना कुछ मेंटल कंपल्शंस कर रहे थे, चीजों को अवॉइड कर रहे थे, रीएश्योरेंस ले रहे थे, तसल्ली ले रहे थे, इसके लिए आपका ओसीडी का स्ट्रेंथ बढ़ते गया है। आपको ये समझना होगा, अगर आपको ओसीडी से बाहर निकलना है तो उसको सॉल्व मत करो, कोई भी कंपल्शन मत करो। आपको इंट्रूसिव थॉट आएगा, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, बढ़ने दो, वो डिस्कंफर्ट में रहो। आज के बाद आपको क्या करना है, वो अनसर्टेनिटी में रहना सीखना है, वो डिस्कंफर्ट में रहने सीखना है। आप कुछ भी थॉट आ रहा था, एंजाइटी हो रही थी और कुछ ना कुछ मेंटल चेकिंग, कुछ ना कुछ कंपल्शन, रीएश्योरेंस करते थे, आज के बाद ये नहीं करना है। आज के बाद कोई भी थॉट को सॉल्व ही नहीं करना है, आपको उस डिस्कंफर्ट में रहने की आदत डालनी है। अपने आप को डिस्कंफर्ट जोन में रखो, कंफर्टेबल मत बनाओ। आप जैसे ही देखोगे आप डिस्कंफर्ट जोन में अपने आप को रख रहे हो, तो वो थॉट की पावर जो है कम हो रही है, आपकी एंजाइटी अपने आप कम हो रही है, और वो एंजाइटी जब जीरो हो जाएगी, आप खुद ही कोई भी मेंटल चेकिंग या मेंटल रीएश्योरेंस नहीं लोगे। देखो दोस्तों, आपको और एक चीज समझनी है, ये जो इंट्रूसिव थॉट्स है इसको आपको चैलेंज करना है। क्या ये थॉट का कोई प्रूफ है कि ये थॉट आने की वजह से ऐसा होता है? क्या मैंने 5 बार दीवार को टाइप नहीं किया तो क्या मेरे पेरेंट्स की डेथ होगी? इसको आपको मेंटली चैलेंज करना है। ऐसा कोई प्रूफ है क्या वर्ल्ड में, ऐसा किधर हुआ है क्या आज तक? ऐसा कोई एविडेंस है क्या? आपका जो ओसीडी ब्रेन आपको जो डाउट में आपको जो सवाल पूछ रहा है उसको ही अभी सवाल पूछने हैं। क्या ऐसे कुछ प्रूफ है क्या, कुछ ऐसे एविडेंसेस है क्या? दोस्तों कोई भी इंट्रूसिव थॉट्स आने दो, आपको सिर्फ क्या करना है पता है, उसमें डिस्कंफर्टेबली रहना है और उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना है। अनकंडीशनली एक्सेप्ट करना मतलब क्या करना है, उस थॉट को आपको स्वीकारना है, लेट गो करना है। उस थॉट के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, डरावना था, अच्छा था, बुरा था, जो भी था, थॉट आया आके गया, दैट्स इट। एंजाइटी बढ़ी, बढ़ने दो, आपको डिस्कंफर्ट में रहना। आप देखोगे आप जैसे ही डिस्कंफर्ट में रहोगे या जैसे ही उस थॉट को आप स्वीकारोगे या जैसे ही उसको लेट गो करोगे, थॉट की एंजाइटी जीरो हो जाएगी और इजीली आप उस थॉट को डिसरिगार्ड कर पाओगे। तो थॉट के साथ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, कोई भी मेंटल कंपल्शन नहीं करना है। कोई भी थॉट आने दो, सेक्सुअल ओसीडी का थॉट आने दो, रिलीजियस थॉट आने दो, फियर ऑफ अननोन का थॉट आने दो, फियर ऑफ डेथ का थॉट आने दो, इन्फेक्शन का थॉट आने दो, फाइनेंशियल लॉस का थॉट आने दो, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी थॉट आने दो, कोई भी थॉट आने दो दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, आपने मेंटल कंपल्शन नहीं किया तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज आज के बाद मेंटल कंपल्शन करना बंद कीजिए। देखो दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि ओसीडी क्या होती है। जब तक उनको पता चल जाता है, ऑलरेडी सीवियर लेवल में पहुंच जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक लोगों में अवेयरनेस बनी रहे, इसके लिए मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं और कोई टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं या फिर दूसरे कोई मेंटल इलनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी नए वीडियोस बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं आज के वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।